जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन। यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman Jaya, Sita Ram Lakshman Hanuman. Jaya Gauranitai Jaya, Gauranitai Jaya, Gauranitai Jaya, Gauranitai. Jaya Radha Gokulananda, Radha Gokulananda Radhe. Jai Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sat. His Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Sita Ram Lakshman Hanuman Ki Jai. Shri Ayodhya Dham Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Samaved Bhakt Vrind Ki Jai. Samaved Bhakt Vrind Ki Jai. Samaved Bhakt Vrind Ki Jai. Shri Shri Guru Gaurang Ki Jai. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadhati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagada Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta
स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम। श्री अयोध्या धाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप में से प्राय सभी भक्त वाराणसी में भी थे। आशा करता हूँ कि आप की वाराणसी से अयोध्या की यात्रा अच्छी रही होगी। बड़े आराम से आप पहुँचे होंगे। अपने अपने निवास स्थानों में अपना सामान आदि रख के प्रसाद पाके अभी आप संतुष्ट होकर राम कथा सुनने के लिए आए हैं। और आप में से जो वाराणसी नहीं आ पाए थे और सीधे अयोध्या आ रहे हैं, आपका भी विशेष स्वागत है। आशा करते हैं आपकी यात्रा भी सुगम रही होगी और हम सब अब साथ में मिलकर भगवान श्री राम की भूमि अयोध्या धाम में भगवान श्री राम और उनके भक्तों का और उनके पार्षदों का गुणगान करेंगे। हमारा अहो सौभाग्य है कि हमें भगवान के धाम में प्रवेश करने का अवसर मिल रहा है और वो भी भक्तों के संग में। भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान जब यहाँ धरातल पर प्रकट होते हैं तो वो अकेले नहीं आते हैं, अपने पार्षदों को साथ में ले आते हैं। आप पीछे सुन पा रहे हैं?
नहीं सुन पा रहे हैं। ये नित्य समस्या। हाँ जी, पीछे देखिए क्या अभी आप सुन पा रहे हैं? नहीं नहीं सुन पा रहे हैं पीछे। नहीं, यहाँ के आवाज़ बढ़ाने से पीछे वाले नहीं सुनेंगे, वहाँ के स्पीकर चालू करने चाहिए। हरे कृष्णा। सुन रहे हैं ना अभी? नहीं सुन रहे हैं तो हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है। पता नहीं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कैसे सुनाई थी कथा। सैकड़ों बल्कि हजारों ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित थे। न कोई लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, साउंड सिस्टम कुछ भी नहीं था। फिर भी वहाँ गाड़ियों की आवाज़ नहीं थी, मोबाइल फ़ोन की आवाज़ें नहीं थी उस समय, बाहर की आवाज़ें नहीं थी, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है अंदर की आवाज़ें नहीं थी। बाहर की आवाज़ें हमें उतना हैरान नहीं करती हैं जितना कि अंदर की आवाज़ें। जो हमारा मन अंदर से हमें कुछ कहता रहता है, परेशान करता रहता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए जब हम कथा सुनने बैठते हैं या कोई भी कार्य करने बैठते हैं तो मन हमारा साथ नहीं देता है। थोड़े समय के लिए मन हम केंद्रित कर पाते हैं उस विषय के ऊपर, फिर ध्यान हट जाता है। तो राजमार्गों पे सरकार ने एक संकेत दिया है, वहाँ सूचित किया है, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। आपने पढ़ा होगा, जो गाड़ी चलाते हैं राजमार्गों पे, उनका ध्यान एक क्षण के लिए भी हट गया तो दुर्घटना होने की संभावना है। उसी तरह से भगवान के ऊपर हमारी चेतना को मग्न करने का, केंद्रित करने का प्रयास पूरा पूरा हमारा होना चाहिए। जिस हद तक हमारा ध्यान भगवान के ऊपर रहता है, उनकी सेवा आदि के ऊपर रहता है, हम सुरक्षित रहेंगे। परंतु जितना हमारा ध्यान भगवान से हट जाता है, उतनी ही समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं और बढ़ते रहती हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असौ तस्यर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। श्रीमद् भागवतम में एक महत्वपूर्ण सूचना हम सबको दी गई है। वो ये है कि साधारणतः जब व्यक्ति अपने दिन को प्रारंभ करता है सूर्योदय से और सूर्यास्त के समय उसका दिन समाप्त हो जाता है, तो प्रति सूर्योदय और सूर्यास्त से उसकी जीवन की अवधि घट जाती है एक दिन से। बस इतना ही होता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जीने का परिणाम क्या है कि जीवन की आयु जो है वो घटती है, बस। परंतु ये परंतु बहुत बड़ा परंतु है, क्योंकि इसमें उपाय बताया हुआ है। देखिए, केवल इतना बताना कि ये भौतिक जगत संसार, ये संसार है दुखमय है, दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय है, यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है। केवल ऐसे नकारात्मक बातें बताने से, यद्यपि ये सत्य हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। केवल यदि हम नकारात्मक बातें सुनते जाएं तो उदास होकर पड़ जाएंगे, हम कोई कार्य ही नहीं कर पाएंगे। अपने आप सोचेंगे कि भाई इतनी नकारात्मक चीज़ें हैं यह दुनिया में, तो फिर जीने का मतलब ही क्या है। इस तरह से व्यक्ति निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा।
परंतु जब आध्यात्मिक ज्ञान की बातें आती हैं, नकारात्मक बातों को सुनना जितना आवश्यक है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सकारात्मक बातें सुनना, जो कि भगवान के बारे में, उनके भक्तों के बारे में, भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के विविध नाम, भगवान के अनंत भक्त, इन सब के बारे में हमें सुनना चाहिए। तो भगवान का नाम है उत्तम श्लोक, क्योंकि उत्तम श्लोकों से उनका वर्णन होता है। तो भगवान की कथाएं जो व्यक्ति सुनता है, उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान के जो कार्य होते हैं बड़े अद्भुत होते हैं, अलौकिक होते हैं। जब हम भगवान के लीलाओं के बारे में सुनने से अपना समय बिताते हैं, तो हम ये सूर्योदय से सूर्यास्त के अंत में जो समय हमारा जीवन की अवधि जो घट जाती है, उससे हम बच जाते हैं। तस्यर्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। केवल उस व्यक्ति की जीवन की अवधि कम नहीं होती है जो व्यक्ति भगवान का दिन भर गुणगान करता है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि भक्तों की मृत्यु नहीं होती है? अवश्य होती है, परंतु महत्वपूर्ण बात ये है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की गति क्या होगी। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो अपना समय भगवान के बारे में चर्चा करने में, उनकी सेवा करने में, उनका नाम संकीर्तन करने में नहीं बिताते हैं, उनको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा और फिर अपने कर्मों के अनुसार कोई उचित अवस्था प्राप्त होगी उन्हें, और पूर्वकृत कर्मों को भुगतना पड़ेगा, उनके फलों को, चाहे वो सुख हो या दुख हो। परंतु जो भगवान के भक्त हैं, भले वो पूरी तरह से शुद्ध भक्त न भी हो पाए, कम से कम उन्हें आने वाले अर्थात अगले जन्म में भक्तों का संग निश्चित ही प्राप्त होगा और वो अपनी भक्ति के रास्ते में आगे प्रगति कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं है कि वो अपने भक्ति को अपूर्ण छोड़ रहे हैं, यदि वो शुद्ध बन गए पूरी तरह से, तो भगवान के धाम में चले जाएंगे। इस तरह से भगवान के धाम में आके गुणगान करने का भगवान का ये अवसर कितना अमूल्य है, कितना विशेष है। एक कहावत है कि जब हम किसी चीज़ से बहुत निकट से संग करते हैं तो अपराध करने के डर होते हैं। अति परिचयाद अवज्ञा। तो जब हम भगवान के धाम में आते हैं, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। बाह्य दृष्टि से तो हमें धाम भी किसी साधारण स्थान की तरह ही प्रतीत होगा। देखिए, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं और हॉर्न बजाते हुए लोग जा रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ यहाँ वहाँ कुछ बोल रहे हैं, दुकानें हैं, लोग हैं, भीड़ है, प्रदूषण है, इमारतें हैं, सड़कें हैं, सब कुछ तो वैसे ही है। और जब हम धाम में आके जप करने का प्रयास करते हैं, श्रवण आदि करने का प्रयास करते हैं, हमारे मन को भगवान पे केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, तो ये बाह्य चीज़ें ये हमें हमारे ध्यान को हटा देती हैं भगवान से, और हम बाह्य दुनिया में ज़्यादा रमण करने लगते हैं। हमारा ध्यान उन चीज़ों में अधिक चले जाता है स्वाभाविक रूप से। परंतु भगवान के धाम में हमें प्रयास करना चाहिए। भले ये कार्य इतना आसान न भी हो, हमें प्रयास करना चाहिए कि बाहरी दुनिया जो है उसके में जो उथल पुथल हो रहा है, जो लोग चिल्ला रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, उससे हम प्रभावित न हो। हम सीधे आएँ, भक्तों के संग में आएँ, हमारी साधना करें,
श्रवण कीर्तन करें, प्रसाद पाएं आनंद से और पूरी तरह से भगवान के धाम की यात्रा का लाभ हम उठाएं। ये जो अयोध्या धाम है पृथ्वी लोक के ऊपर प्रकट हुआ है भगवान राम की कृपा से। तो जब भगवान राम आते हैं, प्रकट होते हैं, अवतीर्ण होते हैं धरातल पर, तो जैसे मैंने पहले कहा वो पार्षदों को तो लेकर आते ही हैं, परंतु अपने धाम को भी लेकर आते हैं। इसलिए इस धाम को भौम धाम बोलते हैं। भौम अर्थात भूमि के ऊपर स्थित। तो भूमि के ऊपर स्थित होने के बाद भी ये धाम ही है, ये कोई भौतिक स्थान नहीं है। तो हम जिस स्थान में आज आए हैं ये कोई भौतिक जगह नहीं है। यद्यपि हमारी इंद्रियां कुछ और कह रही हैं, हमारी इंद्रियां कह रही हैं, क्या फ़र्क है इसमें, वही रेलगाड़ियां हैं, वही जोर जोर से लोग बात कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला यही है। परंतु नहीं, हमें आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करना चाहिए। अभी कोई पत्रकार हमारे पास आए थे, हम वही उन्हें बता रहे थे कि देखिए वैदिक सभ्यता श्रवण पर आधारित है, देखने से अधिक महत्वपूर्ण है सुनना। इसलिए ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं श्रुतेक्षित पथ, हमें देखना चाहिए कानों से। ईक्षित अर्थात देखना, श्रुत अर्थात कानों के द्वारा। हमें कानों के द्वारा देखना चाहिए, क्योंकि कानों से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से हमें सही दृष्टि मिलती है। इस सही दृष्टि के द्वारा हम चीज़ों को जैसे है वैसे समझ सकते हैं। जैसे है वैसे का तात्पर्य क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकते हैं कि ये धाम है। केवल गाड़ियाँ और इमारतें और लोग, भीड़ यहाँ पर इतना नहीं है ये धाम। भगवान श्री राम यहाँ पर उपस्थित हैं। ये वही साकेत धाम है, वही अयोध्या धाम है जो कि आध्यात्मिक जगत में है। और बड़ी कृपा करके भगवान श्री राम इसी धाम को यहाँ पर ले आए हैं। और यहाँ ले आकर इस धाम में भगवान ने कितनी लीलाएं की। भगवान यदि नहीं आते तो उनके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे पास विषय नहीं रहते। तो इसलिए हमारा वास्तव में सौभाग्य है कि हमें यहाँ आने का अवसर मिला है। तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम संसारी विषयों के बारे में चर्चा न करें। हमारा मन तो हमारे परिवार के तरफ जाएगा, हमारे व्यवसाय व्यापार के ऊपर जाएगा, हो सकता है हमारे शारीरिक कष्टों के ऊपर जाएगा, मानसिक कष्टों के ऊपर जाएगा। यदि कोई अस्वस्थ है अवश्य इलाज करवाइए, निश्चित करवाइए, परंतु जितना हो सके ध्यान यहाँ भगवान में मग्न करने का, केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। फिर हमारी यात्रा जो है वो पूरी तरह से सार्थक होगी। यहाँ पर तीर्थ यात्रा में, धाम यात्रा में थोड़ी असुविधाएं होती हैं, गर्मी है इत्यादि, और आप ये सब वाराणसी में भी सहन कर चुके हैं। साथ साथ एक दूसरे की सहायता करना ये बहुत आवश्यक है। केवल अपने बारे में नहीं सोचिए, ऐसी विनती है। आपके साथ में जो सहयात्री हैं, कोई माता जी हो, कोई प्रभु जी हो, कोई हो, उनको भी जरा आप साथ में ले लीजिए, ताकि कोई एक भक्त अकेले न पड़ जाए। यहाँ पर किसी को न लगे कि हम किसी को पहचानते नहीं, अकेले हम चल रहे हैं। साथ में सबको लेके चलिए। इस तरह से एक बड़े परिवार की भावना निर्माण होगी। सबको बड़े आनंद से यात्रा करने का अवसर मिल जाएगा। तो ये अयोध्या धाम है।
यहाँ पर श्री राम प्रकट हुए, राम आज भी यहाँ पर विराजमान हैं। वाल्मीकि मुनि ने कितने मधुर ढंग से भगवान की कथाओं का वर्णन उनके रामायण में किया है। आप में से अवश्य प्रत्येक भक्त ने बचपन से ही भगवान राम की कथाएं सुनी होंगी। लव कुश की कहानियां हो, कथाएं हो। हरे कृष्णा। कुछ बदल रहा है, ध्वनि बदल रही है, पता नहीं। तो वाल्मीकि जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, मधुरता से, काव्यात्मक ढंग से ये रामायण की रचना की है और आज तक हम इस रामायण का आनंद ले रहे हैं। इतना ही नहीं, जैसे कि हम आगे चल के देखेंगे, ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को वरदान दिया था कि आप जब भगवान राम के लीलाओं का वर्णन करेंगे तो आपका एक भी वाक्य, एक भी शब्द झूठा साबित नहीं होगा। आप जो भी कहेंगे वो सत्य ही होगा। और आपकी ये जो रचना है रामायण, वो तब तक पढ़ी जाएगी, तब तक इस ग्रंथ का पठन किया जाएगा, तब तक श्रद्धालु लोग इस ग्रंथ को पढ़ के आपकी सेवा के आनंद में रमण करेंगे, जब तक पृथ्वी में पहाड़ रहेंगे, पृथ्वी में नदियाँ रहेंगी, समुद्र रहेंगे। दूसरे शब्दों में, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये रामायण ग्रंथ प्रचलित रहेगा और आपके श्रद्धालु भक्त इस रामायण का पठन करते रहेंगे। इस तरह का ग्रंथ है ये। वाल्मीकि मुनि कोई ऐसे वैसे विद्वान नहीं हैं जो केवल कॉलेज में जाके डिग्री प्राप्त करके अपने आप को अब वो साहस करते हैं बिना भक्त हुए कि वो भगवान की लीलाओं पर कोई टीका कर पाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे साहस कर सके भगवान के ऊपर टीकाएं आदि लिखने के लिए, क्योंकि लोग मूल बात भूल चुके हैं कि जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, जब तक हमें भगवान और भगवान के महान भक्तों की शक्ति नहीं मिलती, आदेश नहीं मिलता, तब तक हम भगवान के बारे में लिखने के लिए आदि नए नए ग्रंथ या टीका करने के लिए योग्य नहीं हैं। केवल भौतिक शिक्षण पर्याप्त नहीं है। यदि किसी महान भक्त ने भौतिक शिक्षण प्राप्त कर लिया हो, वो अलग बात है, परंतु भौतिक शिक्षण चाहे वो धार्मिक विषयों के बारे में क्यों न हो, परंतु भक्तों की परंपरा में नहीं सीखा हो, केवल एक भौतिक विश्वविद्यालय में सीखा हो, तो फिर भी वो व्यक्ति वाल्मीकि मुनि जैसे रामायण ग्रंथ की रचना करने के लिए सक्षम नहीं है। और ऐसे ग्रंथों को हमें नहीं पढ़ना चाहिए और इन्हें अधिकृत हम नहीं मानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं कि आदि ग्रंथ भगवान राम का वो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण पर आधारित अनेक ऐसे राम लीलाओं के ऊपर ग्रंथ रहे हैं जो कि बहुत ही मधुर हैं और उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस, दक्षिण भारत में कंब रामायण और फिर संस्कृत में आनंद रामायण, ऐसे अनेक रामायणों के संपादन हैं या रचनाएं हैं, इनका हम सम्मान करते हैं। परंतु ये जितने भी रामायण हैं जिनका उल्लेख मैंने किया, वो महान भक्तों के द्वारा किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विश्वविद्यालय के कोई अध्यापक आके कोई लिख देता है क्योंकि उनके पास कोई डिग्री है, ऐसा नहीं है।
तो वाल्मीकि मुनि ने कितने हजारों वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करके स्वयं ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया, आशीर्वाद दिया, तब जाकर वो भगवान राम की लीलाओं का वर्णन कर सके। ब्रह्मा जी ने उनको स्फूर्ति दी अंदर से। ये ब्रह्मा जी की कृपा थी वाल्मीकि जी के ऊपर। और इसके पहले भी कई चीज़ें और हैं, लीलाएं हम सुनते आए हैं कि कैसे वाल्मीकि मुनि, इसके पहले क्या थे, वो संत नहीं थे पहले, कम से कम बाह्य रीति से तरह तरह के गलत कार्य किया करते थे। परंतु नारद जी की कृपा प्राप्त क्या हुई कि देखिए क्या चमत्कार हो गया। तो वाल्मीकि मुनि ने सारे दुनिया के ऊपर, सारे ब्रह्मांड के ऊपर इतनी कृपा की है कि हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जिस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुना के सारे दुनिया के ऊपर इतनी कृपा की कि हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये सारे ग्रंथ हैं जिनमें भगवान की लीलाओं का वर्णन पाया जाता है। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, इसलिए जैसे है वैसे यथारूप उनका मुख्य अर्थ हमें स्वीकार करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखलाया है कि जब वैदिक ग्रंथों का अध्ययन हम करते हैं तो मुख्य अर्थ जैसे है वैसे स्वीकार करना चाहिए। मन गढ़ित ढंग से तरह तरह के अर्थ हमें लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो वाल्मीकि मुनि बैठे ध्यान में और उन्हें संपूर्ण रामायण ऐसे ज्ञात हुआ मानो कि अपने वो आँखों के सामने देख रहे हैं। हाँ, आँखों के सामने देख रहे थे, परंतु इन बाह्य स्थूल आँखों के सामने नहीं, उनके अंदर के आँखों के कारण देख रहे थे। आंतरिक कारण, दिव्य चक्षु कहते हैं इसको। तो भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन देख पा रहे थे। एक आश्चर्य की बात यह है कि वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना उस समय की जब श्री राम इस धरती पर प्रकट थे। इसलिए उनके ग्रंथ में हम देखेंगे कि जब वो वर्णन करते हैं लीलाओं का तो भूतकाल का प्रयोग करते हैं, और एक समय आता है उनके वर्णन में जब फिर वो भविष्य काल में चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि जितनी घटनाओं का वर्णन, लीलाओं का वर्णन अब तक कर चुके हैं वो हो चुकी थी, परंतु इसके बाद जितने भी घटनाएं हैं वो होने वाली थी, और वो देख पा रहे थे कि ये सारी घटनाएं होने वाली हैं, और ये सब स्पष्ट उनको दिखाई पड़ रहे थे। और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण एक भी बात जो वाल्मीकि मुनि ने कही वो गलत नहीं हुई, वो झूठा साबित नहीं हुई। तो ये है वाल्मीकि मुनि का योगदान हम सब के लिए, दुनिया के उद्धार के लिए। जब श्री रामचंद्र रावण का वध करके अयोध्या लौट के आए तो उस समय लगभग वो 14 वर्षों तक बाहर रह चुके थे, और लगभग 40 से थोड़े अधिक उनकी आयु थी। 27 वर्ष की उनकी आयु थी जबकि वो वनवास में चले गए थे। उसके बाद 14 वर्ष वो बाहर रहे, फिर लौट के आए और हम यहाँ पे राज्य संभाला। तो लौटने के बाद ही, थोड़े समय बाद ही वाल्मीकि मुनि ने इस ग्रंथ की रचना की, और ग्रंथ की रचना करने के बाद उन्होंने श्री राम और श्री सीता के 2 पुत्रों को ये सिखाया, लव और कुश। और लव और कुश की बुद्धि, उनकी स्मृति शक्ति इतनी तीव्र थी कि केवल सुनने से वो याद रख पाए, श्रुति धर।
और इतना ही नहीं, इतने मधुर संगीतमय ढंग से उन्होंने रामायण का पठन किया कि जहाँ भी वो जाते इस रामायण का गान करते हुए सभी लोग विस्मित हो जाते, भाव विभोर होकर सुनने लगते। यहाँ तक कि जब वो यहाँ वहाँ भ्रमण करते करते श्री राम के दरबार में आए अयोध्या में, और उस समय श्री राम भी स्वयं सुन रहे थे रामायण की कथा उनके 2 पुत्रों के मुखारविंद से। उस समय उनको पता नहीं था कि ये उनके पुत्र हैं, और श्री राम इतने मग्न हो गए अपनी ही कथा में कि उनको भी बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना सुंदर वर्णन। और फिर समय का प्रभाव वहाँ पे नहीं रहा, कैसे समय बीत गया किसी को पता नहीं चला। श्री रामचंद्र के दरबार में श्री लक्ष्मण जी और अन्य जितने भी लोग वहाँ थे वो सब लव और कुश के राम की कथा के आनंद में बहते गए, और इस तरह से रामायण प्रारंभ होता है। एक समय, एकदा, एक बार, ऐसे जब हम बच्चों को भी कहानियाँ सिखाते हैं ना कि एक बार एक राजा था, एक बार एक ऐसा स्थान था, तो लव और कुश भी ऐसे ही प्रारंभ करते हैं अयोध्या नगरी का वर्णन करके। तो ये रामायण ग्रंथ के 6 कांड हैं, 6 वर्ग हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। वैसे उत्तरकांड भी है, परंतु ये मान्यता है कि इस कांड की रचना बाद में हुई थी, इसलिए इस कांड को इतना अधिकृत नहीं माना जाता है विद्वानों में और भक्तों में, परंतु है ये उत्तरकांड। तो अभी 24,000 श्लोक हैं वाल्मीकि मुनि के रामायण में। तो अभी 24,000 श्लोकों का पठन करना तो आसान नहीं है, क्योंकि भगवान की जो लीलाओं का वर्णन है वो भी भगवान से अभिन्न होने के कारण जब हम इन कथाओं का पठन करते हैं, इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं, तो हम साक्षात भगवान का संग कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान और उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे हम भगवत गीता का पठन करते हैं, विशेष करके गीता जयंती के दिवस पर सारे भक्त मंदिर में एकत्र होके संपूर्ण गीता का पठन करते हैं। कई भक्तों की साधना ऐसी होती है कि कम से कम गीता का 1 अध्याय जो है उनका पठन करते हैं। कई लोग श्रीमद् भागवतम के कई श्लोकों का पठन करते हैं। तो भगवान की कथाओं का इस प्रकार से कीर्तन करना, पठन करना, ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए। इससे हमारा शुद्धिकरण होता है, भक्ति की वृद्धि होती है, और यदि हमें वो भाषा समझ में न भी आए फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि जैसे जब बादल गरजते हैं तो दुनिया के किसी भी देश में व्यक्ति क्यों न हो, उसके हृदय में जो असर होता है वो एक समान होता है। सभी के हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है भीषण बादलों की गर्जना सुन के। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान की कथाओं का वर्णन होता है या उच्चारण होता है, तो उन श्लोकों का उच्चारण करने से हमारे हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि इन शब्दों में ही इतनी शक्ति है। वाल्मीकि मुनि ने हर एक शब्द को सोच समझ के लिखा है, बल्कि लिखा नहीं, उस समय तो लिखा पढ़ी होती नहीं थी, केवल उसकी रचना मन से की और बस ऐसे ही मन में रहा और उच्चारण करके लव और कुश ने सीख लिया। देखिए कितनी अद्भुत बात है। कलयुग में हमारे सामने किताब भी होते हैं, फिर भी याद नहीं रहते हैं चीज़ें।
आजकल कई ऐसे विश्वविद्यालयों में, पाठशालाओं में भी उनको किताब लेकर परीक्षा देने के लिए कोई व्यवस्था करते हैं कि किताब आप सामने रखिए, फिर आपको हम परीक्षा देंगे। और कभी कभी ये किताब खोल के देख के परीक्षा देने और ज़्यादा कठिन हो जाते हैं। तो उस समय देखिए, लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, न कोई आवश्यकता थी। वाल्मीकि मुनि ने केवल अपने शुद्ध मन से इन श्लोकों की रचना की। एक के बाद अमृत धारा उनके मन से बहने लगी। लव और कुश ने उनको स्वीकार कर लिया, अपने कानों से इस अमृत का पान किया और आगे चल के उसे और अमृतमय रीति से समाज के सामने पेश किया। तो जैसे हम श्रीमद् भागवत का पठन करते हैं, भगवद गीता का पठन करते हैं, वैसे ही लोग रामायण का पठन भी करते हैं। परंतु अब 24,000 श्लोक थोड़ी ना हम पठन कर पाएंगे एक दिन में। तो क्या करें? आप में से कितने भक्त रामायण का पठन करना चाहते हैं? परंतु यदि आपको बोला जाए 24,000 श्लोकों को बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं हो पाएगा हमसे। परंतु यदि हम आपको एक आसान सुलभ मार्ग बतला दे कि आपने केवल 100 श्लोकों का उच्चारण किया, आप मान लीजिए कि आपने संपूर्ण रामायण को पढ़ लिया, तो आप प्रसन्न होंगे कि नहीं? देखिए, आजकल सभी लोग शॉर्टकट चाहते हैं। किसी से कहिए 4 घंटे बैठ के, नहीं, हमें संक्षेप में कुछ आप बताइए। तो इसलिए बाल कांड में जो अनेक सर्ग हैं, देखिए हर एक कांड में अनेक अध्याय हैं जिनको सर्ग कहते हैं। तो जो प्रथम कांड है बाल कांड, उसका जो प्रथम सर्ग है, प्रथम अध्याय है, उसके 100 श्लोक हैं। तो इस सर्ग को या अध्याय को संक्षेप रामायण कहते हैं। संक्षिप्त रामायण या संक्षेप रामायण। और ये वाल्मीकि रामायण प्रारंभ इसी तरह से होता है कि वाल्मीकि मुनि अपने आश्रम में बैठे हैं अपने शिष्यों के साथ, और उसी समय नारद मुनि जो उनके गुरु हैं वो अचानक वहाँ पर प्रकट होते हैं। तो वाल्मीकि मुनि बड़े प्रसन्नता से उठ के उनका स्वागत करते हैं, उनको आसन आदि देते हैं और मीठे शब्दों से उनका सत्कार भी करते हैं और उनसे कई प्रश्न पूछते हैं कि क्या इस दुनिया में कोई आदर्श व्यक्ति है? आदर्श व्यक्ति कौन होता है? तो वाल्मीकि मुनि कई गुणों का उल्लेख करते हैं कि जिनके गुण इस प्रकार से हैं। तो क्या ऐसे कोई व्यक्ति हैं इस दुनिया में? तो नारद मुनि बहुत ही प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त हैं, उनका काम ही ये होता है भगवान का गुणगान करना। और जब उनको अवसर मिलता है ऐसे योग्य व्यक्ति द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर, तो बड़े आनंद से वो कथा करने लगते हैं। तो नारद मुनि ने कहा, हाँ ऐसे व्यक्ति हैं और उनका नाम है राम। वो इक्ष्वाकु वंशी राजा दशरथ के सुपुत्र हैं और वो अयोध्या नाम की नगरी से राज्य करते हैं। और फिर उनके 67 गुणों का उल्लेख नारद मुनि करते हैं कि राम ऐसे हैं, राम के गुण इस प्रकार से हैं इत्यादि। और फिर संक्षेप में संपूर्ण रामायण की लीला सुनाते हैं। तो वाल्मीकि मुनि के रामायण के पहले कांड के पहले अध्याय में ही संपूर्ण रामायण संक्षिप्त रूप में प्रकट है। तो यदि किसी को संपूर्ण रामायण पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो कम से कम पहला सर्ग पहले कांड का निश्चित पढ़ लें, तो आपको सारी रामायण जो है वो पता चल जाएगी क्या है। एक बार मैंने एक श्लोक भी पढ़ा था, याद नहीं है किनकी रचना है, एक श्लोकी रामायण।
उन्होंने एक श्लोक में संपूर्ण रामायण की कथा बता दी है। संक्षिप्त, अति संक्षिप्त रूप में। तो आइए आज हम इस संक्षेप रामायण का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। 100 के 100 श्लोकों को भले न करें, आज हो सके 50 श्लोकों का पठन करेंगे। स्क्रीन पे आप देखेंगे और देवनागरी में और अंग्रेजी दोनों में ये श्लोक आप देख पाएंगे और हम साथ में पठन करेंगे। केवल पहला श्लोक या पहले 2 श्लोक मैं अकेले पढ़ूंगा ताकि आप उसी तरह से पठन करें जैसे मैंने किया था। ठीक है? ये चिंता मत कीजिए कि आपको इन श्लोकों का अर्थ पता नहीं चल रहा है। बादल के गरजने का जो उदाहरण है वो याद रखिए। जैसे इन श्लोकों का उच्चारण हम करते रहेंगे, वो श्लोक अपना काम करते रहेंगे हमारे हृदय में। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम किसी वैद्य के पास जाते हैं और कोई दवाई लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि ये दवाई काम कैसे करेगी हमारे शरीर में, परंतु वैद्य के ऊपर श्रद्धा होती है कि ये सही दवाई दे रहे हैं हमें, हम ले लेते हैं, दवाई काम करती है, हम ठीक हो जाते हैं। तो दवाई कैसे काम कर रही है, अंदर जाके पेट में क्या हो रहा है और दूसरे जगह में रक्त में, खून में क्या हो रहा है, भले हम जाने या न जाने, दवाई काम करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से भले हम इन श्लोकों के अर्थ को समझें या न समझें, अवश्य इनका लाभ होगा। और क्योंकि हम रामायण अयोध्या धाम में आए हैं, तो वाल्मीकि जी के संक्षेप रामायण को पढ़ना उचित रहेगा और हमारे पास समय है। ऐसा नहीं है कि आज रामनवमी है और एक ही प्रवचन में बहुत कुछ कहना है। हमारे पास 4-5 दिन अभी हैं जिनमें कि हम राम कथा कर सकते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडम अथ प्रथम सर्गः। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। अभी हम साथ में बोलेंगे, ठीक है? चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कैश्च प्रियदर्शनः। आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे। महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवाविधं नरम्। श्रुत्वा चैत्रिलोक्याज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। श्रूयताम् इति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्।
बहवो दुर्लभश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकु अंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांशो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः अजानुबाहुः सुशीराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिः समः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निश्चितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो स्मृतिमान् प्रतिभावनान् सर्वलोकप्रियः साधुरधीनात्मा विचक्षणः सर्वाभिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवान् इव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवरार्जेन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्यमहीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनामयाच्छत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं स सत्त्वचन्द्रजाद्राज धर्मपाशेन संयतः विवासस्यामसा सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं विरज्यन्तं लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः
भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणः समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारिणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशीनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गिबेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहामासाद्य धर्मात्मा निषादादधिपतिं प्रियं कुहेन सहितो रामः लक्ष्मणेन च सीतया देवनेन वनं गत्वा नादिस्त्रीत्वा बहूदकाः चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावस्थितं कृत्वा रममाणवने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशः तत्र तेऽन्यवक्सं सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगामे विलपन्सुतं मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहाश्वशः नैच्छैच्छदेशाभ्यां रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः स कामम् अनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकानप्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चापयगस्त्यं च अस्त्यं तथा गस्त्यवचनाच्छैव जग्रहैन्द्रं शरासनं खड्गं च परमाप्रीतस्तूणीक्षस्य सुजायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचारैः ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां स तेषां प्रतिशुश्रुवा राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञाश्च रामेण
वधः संयति राक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिने विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वरक्षसान् करं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसां निजघ्नान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवासता निवासिनां रक्षसां निहतान्यासान् सहस्राणि चतुर्दशा। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमानः सुबहुशो मारीचेन स रावणः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपको आनंद आया? तो वैसे श्लोकों का पठन करना एक अच्छी आदत है। आजकल अंग्रेजी में शब्द है हॉबी। कोई व्यक्ति ताश खेलते हैं, कोई व्यक्ति कोई खेल खेलते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं समय बिताने के लिए। परंतु समय यदि है किसी के पास तो फिर हरि नाम ले सकते हैं, या हरि नाम लेने के बाद थोड़ी और फुर्सत मिलती है तो फिर ऐसे श्लोकों का पठन कर सकते हैं। इसमें बड़ा आनंद आता है, बहुत सुख का अनुभव होता है यदि हम बार बार पढ़ते रहें और उसका उच्चारण करते रहें। तो ठीक है। तो अभी वाल्मीकि मुनि ने नारद जी का स्वागत किया और अनेक गुणों का उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है वाल्मीकि जी ने, और नारद मुनि ने इसके बाद 67 गुण हैं। वैसे रामायण के दिवस पर राम कथा आदि जब होती है तो अक्सर जो भी भक्त राम कथा करते हैं इन गुणों का वर्णन भी करते हैं। इसलिए आज विस्तार में या आज हम इन गुणों की चर्चा नहीं करेंगे, यद्यपि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है। परंतु आइए हम पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं नारद जी अयोध्या के बारे में। वो वर्णन कर रहे हैं कि श्री राम जब राज्य करेंगे, और उनके राज्य को क्या कहते हैं? राम राज्य। ये कोई साधारण बात नहीं है कि यूं ही हल्के ही हम कह लें कि ये राम राज्य है, ऐसे नहीं है। राम राज्य अर्थात सर्वप्रथम भगवान जीवन के, समाज के या विश्व के केंद्र बिंदु होने चाहिए, तब वो राम राज्य हो सकता है। तो खैर नारद मुनि कहते हैं कि श्री राम के राज्य के समय किसी भी व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता है या होगा, न होता है और होगा भी, क्योंकि वाल्मीकि मुनि ने कब वाल्मीकि रामायण की रचना की? जब राम लौट के आए
और उसके बाद वो कहते हैं कि 11,000 वर्षों तक वो और राज्य करेंगे। तो यहाँ भूतकाल से अभी भविष्य काल में वो बात करना प्रारंभ करते हैं। दूसरे शब्दों में राम राज्य जब प्रारंभ हुआ उस समय वाल्मीकि मुनि ने इस ग्रंथ की रचना की और आगे 11,000 वर्षों तक श्री राम का राज्य चला। तो उनके राज्य में न कोई बीमार पड़ता, न उसे कोई मानसिक व्याकुलता होती, कोई ऐसे बेचैन नहीं होता उनके राज्य में। राम राज्य में सभी लोग सुखी रहते थे। यद्यपि आगे चल के देखेंगे, क्योंकि ये भौतिक सृष्टि है अंततः, फिर भी कोई न कोई ऐसे लोग यहाँ वहाँ कोई आ ही जाते थे, कोई आरोप लगाते थे, तो कोई कुछ अपशब्द कह देते थे, या कहीं एक रावण आ जाता था लंका में। परंतु साधारणतः यहाँ राम राज्य में देखा जाता है कि सभी लोग सुखी थे, शारीरिक और मानसिक कष्टों से सदैव मुक्त रहा करते थे। सभी लोग सुखी हैं, समृद्ध हैं, कोई दारिद्रता नहीं है, कोई गरीब नहीं है, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भूखा है, कोई प्यासा है, किसी के पास धन नहीं है। यदि धन नहीं है तो वो जानबूझकर तपस्या करने के लिए ऐसे विरक्त अवस्था में रहते हैं और उसी विरक्त अवस्था में वो सुख का अनुभव करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति गरीब होता है, साधारणतः वो अपनी इच्छा से गरीब नहीं होता है। सब लोग षड गोस्वामियों की तरह नहीं रहते हैं, जो कि इतना ऐश्वर्य त्याग देते हैं और जानबूझकर विरक्त जीवन स्वीकार करते हैं। और जितने भी नगर हैं, गांव हैं आदि, वो भरे पड़े हुए होंगे किन चीज़ों से? अनाज से, दालों से, फलों से, फूलों से, और तरह तरह के खाद्य, सब्जियां, दूध, दही, मक्खन, जो चाहिए सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी प्रचुर मात्रा में। किसी भी खाद्य पदार्थ या पेय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को, अर्थात किसी की कमी नहीं होगी। और इस प्रकार से सभी लोग जो चाहें वो खा पाएंगे। और इस राम राज्य में प्रजा ऐसे सुख का अनुभव करेंगे जो कि इसके पूर्व केवल सत्य युग में हुआ करता था। दूसरे शब्दों में, जब ये 4 युग होते हैं, हर एक युग के अपने अपने लक्षण होते हैं, परंतु जब भगवान केंद्र बिंदु में रहते हैं और जिस समाज में भगवान की भक्ति प्रधान मानी जाती है और सारे लोग भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, तो फिर उस गुण के, उस युग के गुण दिखाई नहीं पड़ते हैं और सत्य युग प्रकट हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था कि आगे चल के उनका आंदोलन चलेगा। प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की है कि आगे चल के 10,000 वर्षों तक एक स्वर्ण युग आएगा और धीरे 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 से वो आ रहा है। अब भक्तों की संख्या बढ़ रही है। जो यहाँ वहाँ चल रहा है, यदि कोई नकारात्मक घटनाओं के बारे में आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, निराश मत होइए। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते श्री राम संकीर्तनम। तो इसलिए जहाँ भगवान हैं, जहाँ भगवान के भक्त हैं, यदि भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हों ठीक से, तो सब कुछ कुशल मंगल रहेगा और अंततः सत्ययुग ही यहाँ प्रकट हो जाएगा। और ऐसे कोई प्राकृतिक आपत्तियाँ यहाँ पर नहीं है, जैसे कि कोई बाढ़ है या कोई भूकंप है, कोई ज्वालामुखी है,
अधिक गर्मी, अधिक ठंडी इत्यादि ऐसे ये जो अधिदैविक क्लेश हैं राम राज्य में नहीं रहते। तो सारे लोग बिल्कुल आराम से रहते। वर्षा केवल तब होती जब आवश्यकता थी खेती आदि के लिए, ताकि पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सबके लिए। नदियाँ, तालाब पानी से भरे हुए रहते हैं, परंतु बाढ़ नहीं होता था। वर्षा केवल रात के समय, दिन में नहीं, ताकि दिन के समय सब लोग अपने कार्यों के लिए इधर उधर भ्रमण कर सकें। रात के समय जब सब लोग सो जाते हैं तब वर्षा हो रही है। परंतु अब समस्या ये है कि हम लोग रात को जाग रहते हैं, दिन में सो जाते हैं। इसलिए प्रकृति में भी अपने कालक्रम को बदल लिया है। तो जैसे ही सभ्य जीवन शैली को मनुष्य ने त्यागा है, वैसे ही प्रकृति भी असभ्य बन गई है हमारे लिए और तरह तरह के कष्ट प्रदान करती है। और ये भी बताया गया है कि सारी महिलाएं भी बहुत सुखी रहती हैं, कोई विधवा नहीं हो जाती हैं। और भगवान रामचंद्र यहाँ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे और उसके बाद स्वधाम लौट के जाएंगे। ऐसे संक्षिप्त में नारद जी बता रहे हैं आप। और यहाँ संक्षिप्त रामायण समाप्त होता है। तो अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि नारद मुनि के वर्णन में उत्तरकांड नहीं है, युद्ध कांड में समाप्त हो जाता है ये बात कि भगवान अयोध्या वापस आते हैं, राम राज्य होता है, बस इतना ही। तो खैर भगवान श्री राम के बारे में जब वाल्मीकि मुनि सुनते हैं तो वाल्मीकि मुनि सोच रहे थे राम के बारे में। नारद जी आए हैं, उन्होंने ये भी बतलाया है कि एक आदर्श व्यक्ति राम हैं, इक्ष्वाकु वंश में वो निवास कर रहे हैं। तो वाल्मीकि अपने आश्रम में गए तमसा नदी के तट पर, और उनके एक शिष्य थे भरद्वाज, तो उनके साथ चर्चा कर रहे थे और नारद मुनि के वचनों के ऊपर ध्यान कर रहे थे। तो उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में अवश्य आप सब ने सुना होगा। 2 क्रौंच नाम के पक्षी थे और पुरुष स्त्री थे, पति पत्नी थे। तो आपस में परस्पर वो थे और स्नेह का आदान प्रदान कर रहे थे। ठीक उसी समय एक शिकारी आया और शिकारी ने अपने तीर छोड़ के उन दोनों बेचारे पक्षियों को मार दिया और ये वाल्मीकि मुनि की आंखों के सामने हो गया। तो वाल्मीकि मुनि को इतना बुरा लगा, इतना उनके हृदय में दुख हुआ कि अचानक उनके मुख से एक श्लोक निकला जिसमें कि उन्होंने उस क्रूर शिकारी को कोस दिया। और तुमने जिस प्रकार से इन 2 पक्षियों की हत्या की, और ये जब बड़ा आनंद ले रहे थे आपस में, तो तुमने इनकी शांति भंग कर दी, इनका जीवन समाप्त कर दिया। इसी तरह से तुम भी अपने जीवन में, केवल इस जीवन में नहीं बल्कि अनेक सैकड़ों सैकड़ों जीवनों में तुम मन की शांति नहीं पाओगे। परंतु जैसे ही वाल्मीकि मुनि ने ये श्राप दिया, अचानक उनको पछतावा हो गया कि अरे मैंने क्या कर दिया। एक ऋषि मुनि को ऐसे श्राप देना उचित नहीं है, उनको शोभा नहीं देता है यह। और ऐसे भी कहा जाता है कि जब ऋषि मुनि तपस्या करके ऐसे बल प्राप्त करते थे, जिसको तपोबल कहते हैं, यदि वो किसी को श्राप देते
वो शाप सही निकलता, परंतु उनके तपोबल में घटन हो जाती। तो इसलिए साधु जो होते थे, पहली बात तो यह है कि उनका स्वभाव नहीं होता था इस प्रकार से शाप देना किसी को। किसी का अहित चाहना साधु कभी नहीं चाहता है। दूसरी बात ये थी कि वो ये भी जानते थे कि शाप देने से मेरा तपबल ही घट जाएगा। तो अचानक इस तरह का शाप उनके मुख से निकला। वाल्मीकि मुनि को भी आश्चर्य हुआ कि अरे ये मैंने क्या कह दिया। न चाहते हुए न जानते हुए मेरे मुख से कोई शब्द निकल गए, मुझे पता नहीं कैसे निकले ये। तो उनको बहुत बुरा लगा, पछता रहे थे बैठ के, अरे मैंने क्यों ऐसे शाप दे दिया, ये ठीक नहीं किया मैंने। ऐसे कई बार होता है कि न चाहते हुए न जानते हुए हमारे मुख से कई बार शब्द निकल जाते हैं, है ना। कई बार अच्छे शब्द निकलते हैं, कई बार शब्द इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो निकल जाते हैं मुँह से। तो ये हमारे लिए हमें जानना चाहिए कि हमारे नटखट मन से प्रेरित होते हैं। परंतु वाल्मीकि मुनि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, इसलिए जब उनके मुखारविंद से कोई शब्द निकल पड़े हैं तो इसके पीछे अवश्य कोई गहरा कारण होना चाहिए। वाल्मीकि मुनि उस समय समझ नहीं पाए कि क्या कारण है। मेरा मन तो इतना शांत है, इंद्रियों पर मैंने पूरी तरह से वश कर लिया है, हर तरह से मेरे जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं, तो अचानक मैंने ऐसे शाप कैसे दिया, क्यों दिया, ये कैसे संभव है कि मैंने ऐसे कार्य कर दिया। अपने ऊपर ही उनको जरा प्रश्न आया, ऐसे क्यों हो गया। और अचानक फिर उन्होंने देखा कि जो शब्द उनके मुंह से निकले थे वो बिल्कुल सही छंद में थे। और ये पहली बार ये श्लोक निकले, ये शब्द श्लोक है ना, ये तब से प्रारंभ हुआ। वाल्मीकि मुनि के मुख से ये पहले एक काव्य रूप में ये श्लोक निकला और उन्हें लगा कि अरे ये तो कविता हो गई, कविता मेरे मुख से निकली। तो ये श्लोक शब्द तब से प्रचलित है। और फिर भी वो सोच रहे थे, फिर भरद्वाज जो उनके शिष्य थे उनसे कहने लगे कि देखो मेरे मुख से अचानक ये एक पंक्ति निकली, श्लोक, जिसके 4 पाद हैं। पाद अर्थात जो चतुर्भाग होता है, एक चौथा एक भाग होता है, और हर एक पाद में 8 अक्षर हैं। तो इस तरह के छंद को अनुष्टुप छंद कहते हैं। तो भगवद गीता में भी अधिकतर जितने श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद के हैं, सारे नहीं, परंतु अनेक श्लोक, अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंद के होते हैं। और रामायण में प्राय सारे श्लोक अनुष्टुप छंद के हैं। तो ये पहली बार ऐसा श्लोक का आविष्कार हुआ, ऐसे हम समझ सकते हैं, या प्रारंभ हुआ। तो उन्होंने कहा कि शोक से श्लोक उत्पन्न हुआ। उन्होंने शोक किया था ना कि इस क्रूर शिकारी ने क्यों इन 2 पक्षियों को, इन मासूम पक्षियों को मार दिया। तो ऐसे शोक हुआ था उनसे, तो शोक से उत्पन्न हुआ एक श्लोक। देखिए इसका विकृत प्रतिबिंब यहाँ भौतिक दुनिया में भी पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से दुखी हो जाता है और फिर कुछ पीने लगता है तो तरह तरह की कविताएं क्या क्या सब बोलने लगता है, कविताएं लिखने लगता है। दुखी लोग कवि बन जाते हैं अधिकांश। तो शोक से श्लोक उत्पन्न हुआ, क्योंकि बिना करुणा के वास्तव में किसी अच्छी चीज़ की रचना नहीं हो सकती, ऐसे वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं। तो उसके बाद इस बात के ऊपर वो चिंतन मनन करते रहे, ये कैसे मेरे मुख से निकला,
इसके पीछे क्या रहस्य है, उनको इसका उत्तर नहीं मिला। तो तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए और फिर लौट के आए। उनका मन इसी विषय पे मंडरा रहा था, घूम रहा था कि ये क्या हुआ, कैसे ये शब्द मेरे मुख से आए, ये शोक से श्लोक उत्पन्न कैसे हुआ। तो जब आश्रम में लौट के आए तो उसी समय कौन आए वहाँ पर? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी आए। साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा जी को देखकर ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। और फिर तुरंत वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के संग और प्रणाम करने लगे। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। और फिर ब्रह्मा जी, जो भले भगवान न भी हों परंतु इतने बुद्धिमान हैं और उनके तपस्या के बल पे वो सारे प्राणियों के हृदय में क्या चल रहा है वो भली भांति जान लेते हैं, जान सकते हैं। तो वो भी जान गए कि वाल्मीकि मुनि क्यों व्याकुल हैं, क्यों इतने बेचैन हैं। तो फिर वो कहने लगे कि हे मुनिवर, शोक मत कीजिए, मैं आपको एक बहुत रहस्यमय बात बताने वाला हूँ। जो शब्द आपने क्रोध में कहे वो आपके शब्द नहीं थे, वो मेरे शब्द थे और इसलिए मैंने मेरे शब्द आपके माध्यम से बुलवाए, क्योंकि मैं आपको प्रेरित करना चाहता था एक रचना करने के लिए। और आप आगे चल के भगवान श्री रामचंद्र के लीलाओं का वर्णन इसी तरह से करेंगे, इन श्लोकों के माध्यम से करेंगे। तो भगवान की लीलाओं की रचना आप श्लोक रूप में करेंगे। इसलिए आप चिंता मुक्त हो जाइए। केवल मेरे आशीर्वाद के बल पे आपको जो अभी ज्ञात नहीं है वो ज्ञात हो जाएगा और आपकी जो रचना है वो 100% दोषों से रहित होगी। और इस प्रकार से ब्रह्मा ने ऐसा आशीर्वाद दिया और फिर अपने हंस वाहन पर सवार होकर स्वधाम चले गए। उधर वाल्मीकि मुनि आश्चर्यचकित हो गए और वो सोचने लगे, उनके शिष्य भी सब अपने गुरु की ओर देखने लग गए कि गुरु महाराज ये क्या हो गया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी आए और उन्होंने आपको ऐसे वरदान दिया और उनके शब्द आपके मुखारविंद से निकले। तो अभी वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार ध्यान में बैठे, लंबे से समय के लिए ध्यान में बैठे और ब्रह्मा जी की कृपा से उनको संपूर्ण रामलीला स्फुरित होने लगी अपने उनके हृदय में। जैसे है वैसे रामलीला का वो दर्शन करने लगे। और आजकल ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हम लोग भी टेलीविज़न के ऊपर हमको बहुत सी चीज़ें देखते हैं। तो ये हृदय का टीवी है, टेलीविज़न है। जो बड़े बड़े संत हुआ करते थे वाल्मीकि मुनि की तरह, वो अपने अंतःकरण में भगवान की लीलाओं को देख पाते थे। परंतु ऐसे संतों के लिए आवश्यक था कि वो भी ऐसे वरिष्ठ ब्रह्मा जी जैसे व्यक्तियों के, महान भक्तों के आशीर्वाद को प्राप्त करें। और इस प्रकार वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और रचना जैसे कि 24,000 श्लोक थे, एक के बाद एक के बाद एक। कितना कठिन कार्य हुआ होगा, किस प्रकार की अमृत धारा उनके मुखारविंद से निकलती हुई होगी कि वो बस मन में सोचते गए, श्लोक आते गए। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कोई साधारण रचना नहीं है, इसलिए वाल्मीकि मुनि की का कोई नकल नहीं कर सकता और इसलिए ये आदि रामायण ही है। तो खैर वाल्मीकि मुनि ने जैसे ही अपनी रचना समाप्त कर ली तो उधर उनके सामने लव और कुश आ गए। थोड़े वर्ष पूर्व
सीता के साथ वो यहाँ पर आए थे, जबकि सीता गर्भवती थी। लव और कुश का जन्म भी नहीं हुआ था। फिर यहाँ आकर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उनका जन्म हुआ और आश्रम में ही रह रहे थे। वहीं वाल्मीकि जी के शिष्यों के संग में वो शिक्षण प्राप्त कर रहे थे। और जैसे ही रचना समाप्त हुई तो वाल्मीकि मुनि सोच रहे थे कि रचना तो मैंने की, अभी ऐसे मुझे कोई योग्य व्यक्ति चाहिए जो कि इसको सुन सके, समझ सके, कंठस्थ कर सके और बहुत ही मधुर रीति से उसको जाके सबके सामने गा सके। तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं, किन को मैं ये सिखा सकता हूँ? उन्हें तो बहुत योग्य होना चाहिए, उनकी स्मृति शक्ति बड़ी तीव्र होनी चाहिए, संगीत विद्या में प्रवीण होने चाहिए और बुद्धि भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि वो समझ लें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और उस समय लव और कुश उनके सामने आए। तो तुरंत वाल्मीकि मुनि ने सोचा कि हाँ, यही योग्य व्यक्ति है। तो लव और कुश को फिर उन्होंने ये सिखाया और जब उन्होंने ये कंठस्थ किया, कितना समय लगा ये वाल्मीकि जी नहीं कहते हैं, लेकिन अधिक समय नहीं लगा होगा, भले वो 24,000 श्लोक क्यों न थे। उन्होंने वाल्मीकि जी ने कीर्तन किया या पठन किया और ये पीछे पीछे बोलते गए दोनों बच्चे और कंठस्थ हो गया। और संगीतमय ढंग से फिर आगे चल के उनको जगह जगह कीर्तन करने के लिए आदेश दिया वाल्मीकि मुनि ने। तो ये दोनों बच्चे लव और कुश यहाँ वहाँ घूमते रहे, सारे प्रजा को मंत्रमुग्ध करते रहे ऐसे सुंदर राम कथा से। और तब जब राम के कर्णों पर यह खबर पहुंची कि ऐसे कोई दो बच्चे हैं जो बहुत मधुर ढंग से राम कथा कर रहे हैं, तो राम भी चाहते थे सुनने के लिए। फिर ये दोनों बच्चे राम के दरबार में लाए गए और राम के सामने उन्होंने रामायण का कथन शुरू किया। राम भी इतने मग्न हो गए कि वो भी भूल गए कि वो भगवान हैं, यहाँ क्या चल रहा है सामने। बस पूरी तरह से उस कथा में वो डूब गए। देखिए, भगवान अपनी कथाओं को भी सुनना पसंद करते हैं। हम तो भक्त होने के नाते भगवान की कथाओं को सुनना चाहते हैं, परंतु भगवान भी प्रसन्न होते हैं उनके स्वयं की लीलाओं को सुन के। इसलिए और कारण है कि हम भगवान की लीलाओं के बारे में सुने और अन्यों को बोलें। तो खैर, ये आज हमारी यात्रा का पहला दिन है। एक छोटी सी पृष्ठभूमि मात्र आपको आज दी। कल से हम अलग अलग स्थानों में जाएंगे और उचित समय पर उन स्थानों के बारे में भी कुछ कहने का प्रयास करेंगे कथा के समय। यदि थोड़ी जगह हैं, जैसे शायद नंदीग्राम में वहीं पे कथा होगी ना, तो नंदीग्राम में जब जाएंगे तो वहीं कथा करेंगे। भरत और राम का मिलाप और भरत जहाँ रहा करते थे इत्यादि। तो कल हम कहाँ जाएंगे और आने वाले दिनों में कौन सा कार्यक्रम होगा उसके बारे में अभी आप सुनेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सब अपने अपने स्थानों में ठीक ठाक आ गए हों, रह रहे हों और पूरा लाभ, आध्यात्मिक लाभ इस अयोध्या धाम की यात्रा का उठाइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।